बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो कोर के हवाले से है कि आपने अक्सर सुना होगा कोर के बारे में। तो मोटर पे भी कोर होती है, कुछ ट्रांसफार्मर पे भी कोर होती है। तो ये बेसिकली जो मेरे हाथ में है इस टाइम, ये एक मोटर की कोर है, ठीक है। अब ये कोर जो है बेसिकली होती कैसी है, क्या बनी होती है, ये बेसिकली ये देखें आपके सामने। अब ये जो कर्व सा शेप है ना, इसके ऊपर बेसिकली वाइंडिंग होती है, ये इसमें वाइंडिंग निकली हुई है। ये पूरी सिर्फ सिंपली कोर है ये। और ये कोर जो बनी होती है, इसमें बिल्कुल ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, एक लोहे का मेटल, जो प्योर एक मेटल, प्योर वो नहीं है, क्या कहते हैं, सॉलिड पीस। ये बारीक बारीक सी पत्रियों को इतनी फिनिशिंग से इसको जोड़ा गया कि आपको एक सिंगल पीस नज़र आ जाए। देखिए अगर आप इसको वो करेंगे तो आपको गैप टाइप का नज़र आएगा, खुरदुरापन। ये बारीक बारीक सी पतरी हैं, उनको इस तरीके से जोड़ा गया। ये सिलिकॉन स्टील की बेसिकली होती है और इसमें मैग्नेटिक क्वालिटीज़ की बड़ी बेहतरीन होती है। यानी कि इसमें अगर मैग्नेट बनाया जाए तो बहुत बेहतरीन इसमें मैग्नेट बनता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें हम वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग से करंट जब फ्लो करता है तो इसमें फ्लक्स जनरेट होते हैं। वो फ्लक्स जो है फिर वो इसमें जो इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये आपके सामने ये बेसिकली कोर रखी हुई है। और ये मेरे ख्याल से 2 पोल की एक मोटर थी, जिसको यूनिवर्सल एक मोटर थी। यूनिवर्सल मोटर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, वो खोली थी, उसका पोस्टमार्टम हमने किया था। तो उसकी बाइंडिंग कैसी होती है बेसिकली वो आपको मैं बताऊंगा यूनिवर्सल मोटर में। तो ये उससे हमने कोर निकाली है। कोर आप देख सकते हैं ऐसी होती है कोर। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो कोई इतना बड़ी इसमें रॉकेट साइंस वगैरह नहीं होती। इसमें जितनी अच्छी कोर होगी उसमें क्या कहते हैं एडी करंट कम पैदा होगा, और बारीक से बारीक बनाई जाती है इस कोर को, ताकि इसके अंदर हीट पैदा ना हो सके। और कुछ ख़ास इससे ज़्यादा नहीं होता इसमें, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो बताने की कोशिश की। लाइक और शेयर कर दिए काइंडली अगर पसंद है। थैंक यू।